आज बात करते हैं मैस्लो के मशहूर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। ये एक ऐसा ढांचा है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर हम इंसानों के अंदर किसी भी काम को करने की प्रेरणा आती कहाँ से है। कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे की वजह क्या है? मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, जो लक्ष्य हैं, उन्हें कौन सी ताकत चलाती है? असल में यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैस्लो की थ्योरी देने की कोशिश करती है। तो इस प्रेरणा को, इस मोटिवेशन को गहराई से समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ किसी का बाहरी तौर तरीका या व्यवहार नहीं होता। नहीं, ये तो असल में किसी के विचारों, उसकी भावनाओं और उसके कामों का एक, कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और यही सब मिलकर किसी भी इंसान की एक यूनिक पहचान बनाते हैं। तो फिर प्रेरणा वाले सवाल पर वापस आते हैं। मैस्लो का जवाब क्या था? उन्होंने जरूरतों का एक 5 लेवल का पदानुक्रम, मतलब एक पिरामिड बनाया। और उनका मानना था कि हर इंसान अपनी जिंदगी में इन लेवल से होकर गुजरता है। तो ये रहा वो 5 लेवल का पिरामिड। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे नीचे है हमारी शारीरिक जरूरतें और सबसे ऊपर एकदम टॉप पर है आत्मस्वीकृति या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस थ्योरी का फंडा ये है कि जब तक नीचे वाले लेवल की जरूरतें पूरी नहीं होती, कोई भी ऊपर के लेवल पर नहीं जा सकता। चलिए अब हर लेवल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, मैस्लो ने इन 5 लेवल्स को भी 2 मेन कैटेगरीज में बांटा है। पिरामिड के जो नीचे के हिस्से हैं वो हैं हमारी सबसे बेसिक जरूरतें, और उनके ऊपर बीच में आती हैं हमारी साइकोलॉजिकल जरूरतें। अब ये जो है, ये इस फर्क को बहुत साफ तरीके से दिखाता है। जो हमारी मौलिक ज़रूरतें हैं, वो तो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और जब तक ये पूरी नहीं होती ना, तब तक किसी का भी ध्यान अपनी साइकोलॉजिकल ज़रूरतों, जैसे कि सामाजिक रिश्ते या सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब की तरफ जाना लगभग नामुमकिन है। तो ये मौलिक ज़रूरतें हैं क्या? देखिए, लेवल 1 पर आती हैं खाना, पानी और सिर पर एक छत जैसी चीज़ें। मतलब वो सब कुछ जिसके बिना जिंदा रहना ही मुश्किल है। और एक बार जब ये बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब हम आते हैं दूसरे लेवल पर, जहाँ हमें सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए। ठीक है, तो जब मौलिक ज़रूरतें पूरी हो गईं, उसके बाद इंसान मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों की तरफ बढ़ता है। लेवल 3 पर हमें ज़रूरत होती है सामाजिक रिश्तों की, प्यार की। और फिर चौथे लेवल पर हम चाहते हैं आत्मसम्मान और दूसरों से इज्जत। ये सब हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अब चलते हैं पिरामिड के सबसे ऊंचे शिखर पर। ये वो जगह है जिसे मैस्लो ने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार। ये किसी भी इंसान के पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा, सबसे आखिरी लक्ष्य है। हाँ, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या? ये वो स्टेज है जब कोई इंसान अपनी पूरी काबिलियत, अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा हो। ये अपने असली मैं को खोजने जैसा है। वो सब कुछ बन जाना जो बनने की क्षमता किसी में है। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि ये है सही मायनों में फलना फूलना। तो सवाल ये उठता है कि मैस्लो की ये थ्योरी जो दशकों पुरानी है, आज भी इतनी ज़रूरी क्यों मानी जाती है? असल में इसका साइकोलॉजी पर और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा असर है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये थ्योरी हमें एक फ्रेमवर्क देती है ये समझने के लिए कि इंसानी मोटिवेशन काम कैसे करता है। ये समझाती है कि कैसे हमारी ज़रूरतें ही हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं। बिहेवियरल साइकोलॉजी के लिए तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और आज भी साइकोलॉजिकल रिसर्च में इसका बड़ा योगदान माना जाता है। और यहीं पर आकर एक आखिरी सवाल मन में आता है। इस पिरामिड को देखकर कोई भी एक पल के लिए सोच सकता है कि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं। कोई इंसान खुद को इस पिरामिड में कहाँ पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपनी खुद की प्रेरणाओं को और अपने आगे बढ़ने के रास्ते को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।